नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ नागमा इरम। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ी हलचल शुरू हो गई है, जहां शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने पहले अपने नेता से उनके आवास सिल्वर ओक पर मुलाकात की और फिर अचानक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंच गए। इसी दौरान सत्ता पक्ष के एनसीपी नेता प्रफुल्ल पाटिल और सुनील तटकरे ने भी फडणवीस से अलग से बैठक की। देर रात हुई इन सीक्रेट मुलाकातों ने राज्य का सियासी पारा गरमा दिया है और हर तरफ यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या महाराष्ट्र में कोई नया राजनीतिक गठबंधन बनने जा रहा है या शरद पवार का गुट विपक्ष छोड़कर एनडीए के साथ आने की तैयारी में है। हालांकि नेताओं ने इस बैठक के पीछे की वजह साफ नहीं की है, लेकिन इसे राज्य की राजनीति में किसी बड़े उलटफेर या बड़े फैसले का संकेत माना जा रहा है। खबर के मुताबिक जुलाई 2023 में अजीत पवार की बगावत के बाद शरद पवार की पार्टी आज सबसे बड़े दोराहे पर खड़ी है। जहां पहले कांग्रेस में विलय होने की बात चल रही थी, लेकिन अब एनडीए के साथ जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल पार्टी के कई विधायकों का मानना है कि विपक्ष में रहने के कारण उन्हें अपने क्षेत्र के विकास कामों के लिए न तो सरकारी बजट मिल पा रहा है और न ही प्रशासनिक मंजूरियां। इसीलिए सत्ता के साथ जुड़ना उनके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसी वजह से देर रात हुई इन मुलाकातों को बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला क्या होगा, यह पूरी तरह से शरद पवार के हाथों में ही है। बताया जा रहा है कि जयंत पाटिल ने पहले मुंबई स्थित सिल्वर ओक में शरद पवार से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी बैठक की। इसी दौरान एनडीए सरकार में शामिल एनसीपी के वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पाटिल ने भी मुख्यमंत्री से अलग से मुलाकात की। हालांकि इन बैठकों पर अभी तक न तो नेताओं ने कोई टिप्पणी की है और न ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने एजेंडा सार्वजनिक किया है। इन बैठकों का समय बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पहले खबर सामने आई थी कि शरद पवार गुट के 10 में से कम आधे विधायक भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ जाने के पक्ष में हैं। उनका तर्क है कि विपक्ष में रहने से विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और सरकारी मंजूरियां मिलने में दिक्कत आ रही है। जयंत पाटिल ने भी हाल के दिनों में विधायकों के साथ बातचीत में यह संकेत दिया था कि पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग एनडीए के विकल्प पर विचार कर रहा है। हालांकि शरद पवार ने अब तक सार्वजनिक तौर पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं और न ही किसी संभावित गठबंधन पर कोई आधिकारिक बयान दिया है। तमाम राजनीतिक चर्चाओं और अटकलों के बावजूद आखिरी फैसला शरद पवार को ही लेना है। पिछले हफ्तों से पार्टी के कांग्रेस में विलय होने या फिर एनडीए में शामिल होने की लगातार बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी फैसले पर अंतिम मोहर नहीं लगी है। हालांकि देर रात हुई इन सीक्रेट मुलाकातों ने यह साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में पर्दे के पीछे बहुत बड़ी बातचीत चल रही है और आने वाले दिनों में शरद पवार का एक भी कदम पूरे राज्य की राजनीति का पासा पलट सकता है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।